कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब राज्यों की सीमाएं लांघ रहा है। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य को लेकर उठ रही आवाज़ अब राजस्थान पहुंचने वाली है। आज लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन करने पहुंचे अभिजीत दीपके को पहले ही पुलिस ने बिना अनुमति के धरना देने से रोक दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सीमित अनुमति लेकर उन्हें प्रदर्शन करने दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर युवाओं की नाराजगी कितनी बड़ी हो चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब देश भर में फैलता दिख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन किया। ये इको गार्डन में प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही रोक दिया। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेर रही है जगह जगह। हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, यहाँ भी हजारों युवाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। आज लखनऊ में भी हजारों युवा कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर पहुँचे। अभिजीत दीपके भी लखनऊ पहुँचे, जहाँ इको गार्डन में इनका प्रस्तावित प्रदर्शन था, लेकिन ये अनुमति नहीं ले सके। ये थोड़ी चूक होगी क्योंकि नए नए लोग हैं, नई नई पार्टी है और नए नए संस्थापक है अभिजीत दीपके, तो इन्होंने अनुमति नहीं ली प्रशासन की। तो प्रशासन ने इको गार्डन में अनुमति नहीं दी, लेकिन बगैर अनुमति के ही इन्होंने प्रदर्शन किया, जहाँ पुलिस से कई बार इनकी झड़प भी हुई। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, धक्का मुक्की भी हुई। अभिजीत दीपके ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई पॉलिटिकल नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। युवाओं की आवाज़ है। जिस तरह से लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है और उसके बाद लाखों लोगों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं हो, इस तरह की कोई मामला नहीं आए, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में इस आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहती है। और लोकतांत्रिक अधिकार है ये युवाओं का, इसीलिए वो अब जो राजधानियां हैं प्रदेशों की, उन राजधानियों में जाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। और दीपके का ये कहना है कि यदि आज युवाओं की आवाज़ को दबा दिया गया या उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया, तो फिर इनकी आवाज़ कोई उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब इस आंदोलन का अगला पड़ाव राजस्थान बनने जा रहा है। 15 जून को जयपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके 15 जून को 3 बजे जयपुर के शहीद स्मारक आएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर मांग पूरे देश भर में एक ही है और इस विरोध प्रदर्शन में राजस्थान के लोग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि जो स्थानीय युवा है, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की कमान संभाल ली है। ऐसे स्थिति में शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो युवा हैं वो पहले से ही इस तरह के आंदोलन करते रहे हैं। और राजस्थान में पेपर लीक बड़ी समस्या है। अब तक दर्जनों परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुके हैं। नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक का प्रकरण है, वो भी सिक्कर और आसपास से जुड़ा हुआ है और बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और भी एसआई परीक्षा भी हाल ही में रद्द की गई है, बहुत सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। तो राजस्थान के लोग पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ियों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ, और उस पेपर लीक का दंश वो युवा झेलता है जो पढ़ाई करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, और उनकी मेहनत पर जब पानी फिर जाता है, जब सरकार कहती है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक करने वाले पकड़े गए, तो इस तरह से युवाओं के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अभिजीत दीपके को जयपुर में 15 जून को होने वाले इस प्रदर्शन में बड़ा साथ मिलने वाला है। स्थानीय लोग पहले से ही यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी की कमान संभाल रखे हैं और लगातार वो हमलावर भी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो बगैर किसी पार्टी के, यानी कि उनका कोई कांग्रेस बीजेपी से लेना देना नहीं है। उनका साफ कहना है कि वो व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और रही बात अभिजीत दीपके का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की किताब और संविधान की बात, उनका साफ सा कहना है कि इस देश में देश संविधान से चल रहा है और संवैधानिक तौर पर ही वो विरोध प्रदर्शन करते हैं और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान ने ही दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी बात से आपकी नाराज़गी है, सत्ता से है, सरकार से है, व्यवस्था से है, तो आप उसका विरोध प्रदर्शन करके, धरना देकर, प्रदर्शन करके, रास्ता रोक के और आप अपना विरोध जता सकते हैं। उसकी लड़ाई व्यवस्था से, ताकि बच्चों का, युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो। राजस्थान में और ख़ास तौर पर जयपुर के शहीद स्मारक पर 15 जून को होने वाले प्रदर्शन को लेकर सभी की नज़रें टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार की तरफ से शहीद स्मारक पर आंदोलन करने की अनुमति मिल जाती है और जो यहाँ स्थानीय इकाई है कांग्रेस जनता पार्टी की, उसने अनुमति ले भी ली है। माना जा रहा है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हो सकते हैं। इससे पहले भी थोड़े दिनों पहले ही विनोद जाखड़ का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उससे पहले भी बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया था। देखना यह है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन है, क्योंकि देखिए ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आह्वान पर कितने लोग जयपुर में पहुंचते हैं, कितना इनको जन समर्थन मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और यदि जन समर्थन मिलता है तो सरकार को भी इन युवाओं की आवाज़ को सुनना होगा और जो लगातार ये पेपर लीक हो रहे हैं, इन समस्याओं का समाधान भी स्थायी रूप से करना होगा। अब 21 जून को पूरे हिंदुस्तान में नीट की एक बार फिर परीक्षा होने जा रही है। सबकी नज़र इस नीट परीक्षा पर टिकी हुई है। ये नीट परीक्षा सफलतापूर्वक हो, इसमें पेपर लीक नहीं हो, तो जो लाखों बच्चे, पिछली बार 20-22 लाख बच्चे थे, अब इस बार भी कम से कम इससे ज़्यादा ही बच्चे बैठ रहे होंगे, तो तमाम बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दीपके, वो जगह जगह घूमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। आज लखनऊ में उन्होंने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, और वहाँ भी युवाओं ने पुलिस की रोक के बावजूद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। देखना है कि 15 जून को जयपुर में इनके आंदोलन को किस तरह का समर्थन मिलता है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।